तो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 15 तक सॉल्व करेंगे। 12 टू 15 तक जो भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है x टू द पावर y और y टू द पावर x इक्वल्स टू 1। और इसमें करना क्या है, इसमें हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। ठीक है, देखिए जी, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, एज इट इज सेम क्वेश्चन वहाँ पे होगा, वहाँ भी dy ओवर dx ही निकालना पड़ेगा। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कस किया था, जहाँ पे भी किसी फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है तो वहाँ पे हमेशा लॉग को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसमें लॉग लेने से पहले एक चीज़ सोचते हैं। अगर यहाँ पर हमने डायरेक्टली लॉग यहाँ पे ले लिया तो क्या होगा, तो हमें जे फंक्शन मिलेगा प्लस दिस फंक्शन, और लॉग में जब दोनों फंक्शन का सम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, पहले इसे समझते हैं dy ओवर dx का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए, दो फंक्शन है और दोनों वेरिएबल का यूज किया गया तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो dy ओवर dx का मीनिंग क्या होता है, जो y फंक्शन होता है और x फंक्शन, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन किया करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पूरे का जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने सपोज क्या किया, लेट इस फंक्शन को u सपोज कर लिया प्लस इस फंक्शन को b सपोज कर लिया, तो u प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। वेयर u क्या मिलेगा, u मिलेगा x टू द पावर y एंड b क्या हो जाएगा, y टू द पावर x। अब इसका क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, du ओवर dx यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा db ओवर dx और 1 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या काम रह गया, अब हमारा काम रहेगा du ओवर dx फाइंड करना और dv ओवर dx फाइंड करना। बाद में उसे हम dy ओवर dx में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, u दे रखा है, u क्या दे रखा है, x टू द पावर y है। यहाँ पे निकाल लेंगे हम du ओवर dx। देखिएगा, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, यहाँ पे पावर y है तो यहाँ पे क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा। और इस साइड में जो log में जो पावर होती है वो पहले शिफ्ट हो जाती है, यानी कि मिल जाएगा y इंटू log x। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो log u का क्या होता है, 1/u और इसका हो जाएगा du ओवर dx। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही तो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को सब अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा जाता है और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है, y है। ठीक है, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि हमें क्या फाइनली फाइंड करना है, dy ओवर dx निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/u और यहाँ पे क्या है, du ओवर dx। इस साइड में देखिएगा y, और log x का क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, log x बचा, और जब y का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy ओवर dx मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, u की मल्टीप्लाई इस साइड में होगी और फिर वापस u की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा du ओवर dx इक्वल्स टू u, और ब्रैकेट में होगा, यहाँ पे क्या है, y/x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है, log x, और साथ में क्या है, dy ओवर dx। ठीक है, अब थोड़ी चीज़ और यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी u की वैल्यू, और u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर y। तो हमें इस वैल्यू का जो है जो वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या रह गया, अब हमें निकालना रहेगा dv ओवर dx। देखिएगा, b इक्वल्स टू क्या दे रखा है, b दे रखा है y टू द पावर x। ठीक है, यहाँ भी log अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा x इंटू log y। ठीक है, अब देखिएगा, फिर से सेम प्रोसेस जैसा अभी यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। तो log b का जब करेंगे तो हो जाएगा 1/b,
और बी का जब करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड log y है, log y का करेंगे तो 1/y, और फिर जब y का करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो y का करेंगे क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस बार क्या होगा, log y एज इट इज रहेगा, और जब x का करेंगे उसका हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो b की मल्टीप्लाई इस साइड में होगी, यानी कि हमें मिलेगा dv ओवर dx इक्वल्स टू b। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, x अपान वाई, और क्या है dy ओवर dx, और प्लस क्या है log y। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और डायरेक्ट कर लेते हैं, b की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से b की वैल्यू क्या है, y टू द पावर x है। ठीक है, तो हमें दोनों वैल्यू इस टाइप से मिल जाएंगी। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वापस पुट कर देंगे। तो देखो क्या मिलेगा, देखिएगा डी यू ओवर डी एक्स, जे वैल्यू है, जे वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर वाई, फिर ब्रैकेट में है वाई अपान एक्स प्लस, फिर दे रखा है log एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और फिर प्लस, अब इस वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, वैल्यू क्या है वाई टू द पावर एक्स ब्रैकेट एक्स अपान वाई, और यहाँ पर क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, और फिर क्या है log वाई। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, बस आंसर जो है आ गया। समझो क्वेश्चन तो पूरा हो ही गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन बकाया है उसे भी कर लेते हैं। अब क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स को हमें एक तरफ करना है, बाकी जो भी सिस्टम बचेगा, जो भी मतलब वेरिएबल्स होंगे उनको इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो समझिएगा एक्स टू द पावर वाई है, और यहाँ पे लिखा है बाई अपान एक्स। बाई अपान एक्स का मतलब क्या है, बाई इंटू 1/x, और इसका मतलब क्या होता है, बाई इंटू एक्स इनवर्स होता है। ठीक है, बाई अपान एक्स का मतलब होता है बाई इंटू एक्स इनवर्स। अब बाई इंटू एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स टू द पावर बाई, जे पावर और जे पावर जुड़ जाएगी तो एक्स की पावर हो जाएगा बाई -1 इंटू बाई। ठीक है, तो इस स्टेप को समझिएगा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो जे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्स टू द पावर वाई -1 इंटू वाई मिलेगा। ठीक है, और जब यहाँ पर कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स टू द पावर वाई इंटू log एक्स, और साथ में क्या है डी वाई ओवर डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर बाई की पावर एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस यहीं पे होगा, बाई की पावर यहाँ -1 है तो क्या मिल जाएगा, बाई की पावर x -1। ठीक है, साथ में होगा x, और फिर क्या दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ जब कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, बाई टू द पावर x और इंटू log y इक्वल्स टू 0। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ है और डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बाकी सारी चीज को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ से हमने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया तो बचा क्या, बचा यहाँ से बचा है एक्स टू द पावर वाई और log एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस वाई टू द पावर x -1 इंटू एक्स। अब बराबर में इस चीज को भेजेंगे और इस चीज को, तो ये माइनस की दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और माइनस ले लेंगे कॉमन, तो जो चीज नेक्स्ट चीज है वो प्लस की बन जाएगी। तो क्या आएगा, देखिएगा इस चीज को इस साइड में भेजेंगे तो मिलेगा एक्स वाई टू द पावर वाई -1, और साथ में क्या है वाई, और जो चीज भी इस साइड में माइनस किया गया, बट माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, यहाँ पर क्या है वाई टू द पावर एक्स इंटू log वाई। ठीक है, अब जो चीज प्रोडक्ट में है तो डेनोमिनेटर में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, तो मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर क्या है एक्स टू द पावर वाई -1, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो मिल जाएगा एक्स टू द पावर वाई -1 इंटू वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स और log वाई है, और अपान में जो पूरी चीज यहाँ पे आ जाएगी, क्या है एक्स टू द पावर वाई और क्या है log एक्स, और प्लस वाई टू द पावर x -1 इंटू एक्स। तो इसका जो है आंसर इस टाइप से आएगा। जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एज NDA हो गया, IIT JEE हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन
डिफरेंशियल इक्वेशन में बनते हैं ना, इसलिए जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 12 to 15 जितने भी क्वेश्चन हैं सब में एक ही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में लगेगा, बट सारे क्वेश्चन अलग हैं, डिफरेंट हैं थोड़े। कहा जा सकता है इनको आप लोग टफ भी कह सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है बट अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है देखिएगा। y टू द पावर x है और इक्वल्स टू x टू द पावर y है। यहाँ पे देखिएगा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं प्रॉब्लम आएगी? दोनों फंक्शन इक्वल के बराबर में है, लॉग अप्लाई कर लेंगे और जो पावर है वो पहले शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? लॉग y टू द पावर x इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर y। अब जो पावर होती है वो पहले शिफ्ट हो जाती है, यानी कि मिल जाएगा x इंटू लॉग y और इस साइड में क्या हो जाएगा? y इंटू लॉग x। ठीक है। अब दोनों साइड्स में क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स में जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वी गेट, तो हमें मिलेगा। देखो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकेंड लगेगा और यहाँ भी दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकेंड को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने लिखाया है, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या होता है उसे देखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज़ पे हो चुके हैं। तो देखिएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा, सेकेंड का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। सेकेंड फंक्शन क्या है? यहाँ पे log y है। फिर प्लस इस बार सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x है इक्वल्स टू, यहाँ पे अब इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन मीन्स जो log x है उसका डिफरेंशिएशन, प्लस इस बार log x में सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन जो दे रखा है y उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, x तो ऐसे रहा, log y का करेंगे 1/y, फिर y का जब किया जाएगा तो dy ओवर dx हो जाएगा। भाई चेन रूल में मैंने अच्छे से बता रखा है, जब देखो ये y का फंक्शन है बट x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो इसका log y का जब करेंगे तो 1/y, फिर बाद में जो फंक्शन y है उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx। फिर प्लस यहाँ पे देखो log y एज इट इज रहा और x का क्या होता है? 1 होता है। इस साइड में देखिए y तो ऐसे ही रहा, log x का 1/x। फिर इसमें अगर फिर से x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो 1 मिलेगा, तो उसे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लस यहाँ पे क्या है? log x है और जब y के रिस्पेक्ट में y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा? dy ओवर dx। तो dy ओवर dx वाले को एक साइड में शिफ्ट करते हैं और कॉमन भी ले लेंगे, तो क्या मिलेगा? dy ओवर dx। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? x/y है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? x/y है, देखिएगा x/y। अब इस चीज को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा log x। ठीक है, और इक्वल्स टू, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे क्या है? x/y है, तो यहाँ पे बच्चा इस चीज़ को जब मैंने इस साइड में शिफ्ट किया तो माइनस का हो गया और मैंने इस चीज़ को कॉमन ले लिया तो माइनस log x बचेगा। और इस साइड में क्या है? y/x है और इसको इस साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस का log y हो जाएगा। अब ये चीज़ इसके डेनोमिनेटर में आ जाएगी तो क्या मिलेगा? dy ओवर dx जो हो जाएगा y/x माइनस log y, अपान में क्या हो जाएगा? x/y माइनस log x। बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? पाई माइनस x log y, अपान हो जाएगा x और अपान में हो जाएगा x माइनस पाई log x और अपान में हो जाएगा पाई। अब क्या होता है? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं, जो तो आप लोगों को पता ही होगा। पाई की जब ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्चुअल में हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो पाई/x। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा पाई माइनस x log y, x log y और डेनोमिनेटर में क्या है? x माइनस पाई log x। ठीक है, तो इस टाइप से जो है जे आंसर मिल जाएगा इसका। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्यों सिंपल था?
क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लॉग अप्लाई हो रहा था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 को आप लोग पहले वीडियो पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में क्या दे रखा है, cos x टू दी पावर y है, cos x की पावर y है, इक्वल्स टू दे रखा है cos y की पावर x है, cos y की पावर x। यहाँ भी डायरेक्टली जो है लॉग अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन इक्वल में हैं। अगर यहाँ पे प्लस में होते या माइनस में होते तब प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, जो पावर होती है वो पहले शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा, y हो जाएगा और इंटू लॉग और फिर क्या है cos x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू इस साइड में x पहले आएगा और क्या मिल जाएगा लॉग और फिर क्या होगा cos y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस जब ये जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। करना क्या है, हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो x के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मीन्स डी ओवर dx इसका करेंगे log और cos x का, ठीक है। इस बार क्या होगा, प्लस log cos x एज इट इज रखेंगे और डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, y का किया जाएगा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखो x ऐसे ही रहा एज इट इज मीन्स, और डी ओवर डी एक्स इसका किया जाएगा log cos y का किया जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इस बार log cos y एज इट इज रखा और डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, x का करेंगे। बस इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है बट आंसर आ जाएगा। देखिएगा y ऐसे ही रहा, जब देखो log इसको एक फंक्शन ट्रीट करते हैं एज एक्स, तो log x बन गया। log x का क्या होता है, 1/x होता है, और x यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, तो 1/cos x हो जाएगा। फिर जब cos x का करेंगे, cos x का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। इस टाइप से पूरे का डिफ्रेंसिएशन यही होता है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, जब दो फंक्शन का कंपोजिशन होता है तो पहले तो पूरे फंक्शन का करते हैं, फिर जिसका कंपोजिशन हुआ है उसका भी डिफ्रेंसिएशन होता है। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे log cos x ऐसा ही रहेगा, और जब y का x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x ऐसे ही रहा, देखो log cos y का जब करेंगे तो हो जाएगा 1/cos y, ठीक है। और फिर जब y का करेंगे तो हो जाएगा, जब cos y का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन y, ठीक है। और फिर y का भी किया जाएगा और y का हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर y का x के रिस्पेक्ट में जब किया जाता है तो dy ओवर dx हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं किया, अरे यहाँ भी किया है भाई, यहाँ जब x का x के रिस्पेक्ट में किया तो 1 हो गया, और 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पे log cos y एज इट इज रखा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे देखिएगा, अब dy ओवर dx और dy ओवर dx को एक साइड में शिफ्ट करते हैं, बाकी जो सारी चीजें हैं उनको एक साइड में शिफ्ट करेंगे। अब देखो dy ओवर dx को इस साइड में शिफ्ट करने के बाद कॉमन भी ले लेते हैं साथ ही साथ में, तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ पर क्या बचा है, log cos x, यहाँ पे बचा है log cos x, ठीक है। जो चीज यहाँ माइनस की है इस साइड में आएगी, प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पे क्या देखो, साइन y अपन cos y क्या होता है, tan y, और साथ में क्या है x, तो x इंटू tan y हो जाएगा, ठीक है। और dy ओवर dx हमने कॉमन ले रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, log cos y, यहाँ पे क्या है log cos y है, और इस चीज को जब इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ देखो माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ देखो साइन x अपान cos x क्या हो गया, tan x, और साथ में y, तो क्या मिल जाएगा, y इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, dy ओवर dx मिलेगा हमें log cos y
क्या होगा, log cos y और प्लस क्या है प्लस है बाई टेन एक्स और अपान में आएगी जे सारी वैल्यू। यहाँ पे क्या दे रखा है, log cos x और फिर प्लस x tan y। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्राप्त होगा। ठीक है, जब भी अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे भी, क्योंकि क्वेश्चन 14 और 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और बाकी के जो क्वेश्चन 16, 17, 18 बचे हैं उनको जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट में 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको 3 तरीके से पूछा गया है। ठीक है, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, एक्स वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। एक चीज समझिएगा, अगर कहीं पे भी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की अगर मल्टीप्लाई हो रही तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, मीन्स एक्स की पावर 5। देखो, अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं तो इस चीज को जरूरत पड़ने पे ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज का यूज करेंगे, कैसे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई इक्वल्स टू, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई टू पावर माइनस वाई। अब भाई इसे जब सॉल्व करेंगे तो पावर ऐड होगी और पावर ऐड होगी हमें यही चीज मिल जाएगी, मीन्स ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी दो फंक्शन है और यहाँ भी दो फंक्शन बन गए और दोनों का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, देखिएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा। मैं भाई थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का करेंगे, फिर प्लस इस बार वाई एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखो ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहा और डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, ई टू द पावर माइनस वाई का करेंगे, प्लस ई टू द पावर माइनस वाई एज इट इज और डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, ई टू द पावर एक्स का करेंगे। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो क्या मिलेगा, एक्स इंटू, जब इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे वाई एज इट इज, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया बराबर ई टू द पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, ई टू द पावर जब माइनस वाई का किया जाएगा तो मिलेगा हमें माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, और फिर जब वाई का किया जाएगा तो हो जाएगा डी वाई होगा डी एक्स। इसको आप लोगों को लर्न करना है, अगर माइनस में पावर है तो माइनस पहले शिफ्ट हो जाएगा और फिर इसका इस टाइप से जो है डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब इस साइड में क्या दे रखा है, इस साइड में दे रखा है ई टू द पावर, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ई टू द पावर माइनस वाई और ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना रह गया, बट आंसर आ गया। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स, इनको एक साइड में शिफ्ट करेंगे और कॉमन ले लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स को, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है एक्स। अब देखिएगा ये चीज इस साइड में जब आएगी तो प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई ही तो एक्चुअल में मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ क्या बचा है, ई टू द पावर, इसकी मल्टीप्लाई फिर से करा दें तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना। एक्स देखो जब पावर जब ऐड करेंगे तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे देखिए क्या बचा है वाई, तो इस साइड में लाएंगे तो सॉरी माइनस वाई हो जाएगा ना, माइनस वाई। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल के क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई अपान हो जाएगा एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज और समझिएगा, ई टू द पावर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा आपका बुक वाइज आंसर लाने के लिए मैं कर रहा हूँ, वैसे जो भी आंसर ही है। अब देखो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक्स वाई इक्वल्स टू दे रखा है एक्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, मीन्स इसका मतलब क्या है, इसके प्लेस पे हम लगा सकते हैं एक्स वाई, तो लगाएंगे देखिएगा क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस वाई हो जाएगा।
ठीक है, क्या मिल जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस, इसके प्लेस पे क्या कर देंगे एक्स वाई। ठीक है, अब ऊपर से हमें वाई कामन मिल रहा है तो मिल जाएगा एक्स, देखो वाई कामन लेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से कामन मिल रहा है एक्स और यहाँ पे क्या बन जाएगा वन प्लस वाई या वाई प्लस वन एक ही बात होती है, तो जे आंसर आएगा आपका, बुक वाइज आंसर जे आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।